मनीष कश्यप के ऊपर एनएस लगाना कहाँ तक सही था? एनएससी कोई आतंकवादी हैं? कोई उस व्यक्ति का कोई बैकग्राउंड क्या 302 का है, 307 का है, या कोई ऐसा देश विरोधी वो आदमी काम किया है? मनीष कश्यप इतना बड़ा आतंकवादी था कि जहां थे आप कुर्की जब्ती कर दिए, एक पत्रकार को आपने फंसा दिया, जो कि आज वो चर्चा का विषय बन गए हैं और खुद ही एक खबर बन गया। आज पत्रकार ही आज एक खबर बन गया है लोगों को कि मनीष कश्यप पत्रकार हैं या किसी पार्टी के नेता हैं। भैया हमें आप बताइए कि मनीष कश्यप कहने का मतलब क्या है? कहने का पत्रकार हैं मतलब या किसी पार्टी के नेता हैं? भाई कहने का मतलब ये है कि पत्रकार का तो कोई पार्टी नहीं होती है। बिल्कुल पत्रकार पार्टी से नहीं हो सकता है कि किसी झंडे में अगर वो किसी गाड़ी में पत्रकार घूम रहा है तो मैं बताना चाहता हूं कि वो पत्रकार नहीं। नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं पीरन जिले के एक क्षेत्र में। यहाँ पे एक मेरे साथ अभी जाने माने हरसिद्धि के पत्रकार हैं जो शिव तिवारी, जिनका न्यूज चैनल है परफेक्ट खबर 24 न्यूज चैनल। वहीं अभी मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप को जो डेट दिया गया था बेतिया लाने को, वो मनीष कश्यप बेतिया नहीं पहुंचे, बहुत सारे लोग उनका इंतजार किया, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। जी धन्यवाद। मनीष कश्यप का डेट बहुत लोगों ने बताया था कि 26/6/2023 को आने वाले हैं, लेकिन नहीं आए। क्या कहिएगा इस पर? देखिए ये कानूनी दांव पेच है और ये कानून जहाँ पे है, कानून अपना काम करती है और कानून जो भी है उसमें जो केस है कि वो केस किस तरह का है और क्या है, वो तो अब चूंकि दूसरी स्टेट में है तो अंडर कस्टडी उन लोगों का है, तो अब वो तो शायद जहाँ तक मेरी जानकारी हुई है कि उनके डेट को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उनके आने में यहाँ पे प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट था। मुझे पता चला, मैंने भी कंफर्म किया, चूँकि मैं बता देना चाहता हूँ आपको, भारत नेपाल पत्रकार यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए बहुत सारे हमारे पत्रकार साथियों से हमने जानकारी प्राप्त किया, तो पता चला है कि अगले मंथ उनको यहाँ पे पेशी होगा, क्योंकि न्यायालय में डेट भी आगे बढ़ाया जाता है, तो शायद इसलिए इनका डेट बढ़ाया गया है। बहुत बड़ा और कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, एक भाजपा का मतलब सपोर्टर है या नेता है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए सबसे पहली बात, ये तो मानसिकता है जो बहुत छोटा मानसिकता वाले लोग हैं, जो लोग जैसे किसी भी पार्टी का झंडा धो रहे हैं अब, और जिससे वो प्रभावित हैं, वो जिस पार्टी में है तो वो हैं, कल वो पार्टी से वो हट जाएगा तो फिर उस पार्टी में वो चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये बता देना चाहते हैं कि पत्रकार का कोई पार्टी नहीं होता है, पत्रकार किसी का विरोधी नहीं होता है। पत्रकार को तो भाई आरजेडी बुलाएगा उसमें भी जाएगा, बीजेपी बुलाएंगे उसमें भी जाएगा, सबका है। अब ये अलग की बात है कि अब तेजस्वी जी चूँकि आरजेडी के हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और शायद कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने दिखाया था मनीष जी ने, तो वो तेजस्वी जी को शायद अच्छा नहीं लगा था, तो तेजस्वी जी ने भी प्रतिक्रिया दिया था, जिसको लेकर के थोड़ा सा मनीष कश्यप और तेजस्वी जी में विवाद हुई थी। तो अब इस बात को, ये जितना इशू आम जो उनके पार्टी के लोग जितना बना रहे हैं, या आम लोग जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो लोग जितना इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है, ऐसी कोई बातें होती नहीं है। तो जो समझदार लोग होते हैं वो जानते हैं कि पत्रकार किसी पार्टी का नहीं होता है, पत्रकार सभी पार्टियों की होती है, क्योंकि हम समाज के आईना हैं। हाँ, समाज के विरोध चाहे बीजेपी करे चाहे कोई करे, हम तो भाई समाज के पक्ष की बातें हम दिखाएंगे, समाज में यदि कुछ कुरीतियाँ हैं उसको हम उजागर करेंगे। अब इसे लेके अगर कोई ये कह दे कि ये उनके समर्थक है, उनके विरोधी है, कोई बीजेपी कोई टिकट दे दिया है क्या मनीष कश्यप को, मतलब आप भी पत्रकार हैं, टिकट तो नहीं दिया उनको, तो टिकट नहीं दिया तो क्यों गाएंगे? क्या वो उनके पार्टी के कुछ कोई पदाधिकारी हैं क्या? अभी तक बताइए ना। आप आपके चैनल के माध्यम से हम जनता से पूछना चाहेंगे, यदि कोई ऐसा हो तो वो बताए, कमेंट भी करे, आपके चैनल पर करे, ताकि हमको पता चले। चाहे मेरा भी चैनल हमने बनाया है परफेक्ट खबर 24, तो आप मेरे भी में भी कमेंट कर सकते हैं। ये बताइए कि अभी तक कितने पार्टी वाले लोग हैं वो झंडा उठाए हैं, सड़क पे आए हैं, जितने आप पत्रकार लोग, चाहे हम सारे पत्रकार लोग, जितना मान लीजिए अभी आपने जैसे महत्व दिया मनीष कश्यप के बारे में चर्चा करने के लिए, अभी आपने चर्चा उठाया, तो पत्रकार तो हमेशा ही दूसरों की चर्चा उठाया करता है। आज तक मनीष कश्यप ने दूसरों की खबर बनाया, लेकिन आज ऐसी विडंबना है इस बिहार की कि एक बिहार सरकार ने द्वेष करके या गलत सोच के तहत एक पत्रकार को आपने फंसा दिया, जो कि आज वो चर्चा का विषय बन गए हैं
और खुद ही एक खबर बन गया, पत्रकार ही आज एक खबर बन गया है। उन मनीष कश्यप के ऊपर एनएस लगाना कहाँ तक सही था? एनएससी कोई आतंकवादी हैं, कोई उस व्यक्ति का कोई बैकग्राउंड क्या 302 का है, 307 का है, या कोई ऐसा देश विरोधी वो आदमी काम किया है? यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो देश का अरबों खरबों रुपया ले करके और चला जाता है, विदेश में जाके बैठा होता है। हमारे देश के लोगों को पता होता है कि वो विदेश में जाके बैठे हुए हैं, और आपके साथ मीटिंग में बैठे हुए आप बड़े बड़े राजनेताओं के साथ वैसे लोग बैठे होते हैं। लेकिन अंतर इतना ही होता है कि आप और हम और मनीष कश्यप जैसे लोग रोड पे और बाइक से या साइकिल या पैदल से या टेम्पू से बैठ के आते हैं, इसलिए आपकी हमारी औकात है उन लोग तुरंत दबा देते हैं। लेकिन अब टाटा, बिरला, अंबानी और कौन कौन जो अरबों खरबों रुपया वाले लोग हैं, वो हवाई जहाज से आते हैं और बगल में बैठते हैं, इसलिए वैसे लोगों को पकड़ने का हिम्मत नहीं है सरकार को। एनएससी उन लोगों के ऊपर लगाइए ना भाई। हमारे देश के कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े अरबपति खरबपति है, जो सरकार का लूट लिया है, खजाना एकदम बर्बाद कर दिया है, वैसे लोगों के ऊपर लगा है। लगा भी है तो कितनी क्यों नहीं अरेस्टिंग हुए? मनीष कश्यप इतना बड़ा आतंकवादी था कि जहां थे आप कुर्की जब्ती कर दिए। क्या है मैं मनीष कश्यप का बैकग्राउंड बताइए। मैं सरकार विरोधी नहीं हूँ, मैं कानून विरोधी नहीं हूँ, मुझे किसी पदाधिकारी से भी द्वेष नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप एक साधारण एक पत्रकार हैं। पत्रकार दूसरों की आवाज को उठाता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी का विरोधी नहीं होता है। हम प्रशासन के विरोधी नहीं हैं। प्रशासन आज तक बताइए तो मनीष कश्यप जो भी बताया हो, अगर वो वोट लोग डला है तो मुझे लगता है आज के डेट में अगर मनीष कश्यप, चूंकि जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है, तो आज मनीष कश्यप को लोगों ने जितना बदनाम करने का प्रयास किया, आज वो उतना ही नाम वाला हो गया है। हमें तो लगता है कि आज हॉलीवुड, बॉलीवुड जितने लोग हैं, आज जितने लोग मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानता होगा, तेजस्वी जी और नीतीश जी, अन्य पार्टी के पदाधिकारी को नहीं जानता होगा। हाँ, मोदी जी को जानता है। नरेंद्र मोदी जी चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्माननीय हैं, और वास्तव में उन्होंने देश के लिए काम किया, किसी पार्टी के भी हो। ठीक है, नीतीश जी भी अच्छा काम किए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे। हमारे तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने हैं तो स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम पत्रकार हैं, हम क्यों बोल दे भाई कि तेजस्वी जी अच्छा काम नहीं किया है, नीतीश जी अच्छा काम नहीं किया है। यही बिहार वो बिहार था जहाँ जंगल राज था। जिस समय माननीय लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, लेकिन आज वही तेजस्वी जी हैं। आज समय बदला, सरकार बदली, आज सोच बदला, तो आप और हम ही ना क्राइम कराते हैं। जनता उस समय चाहती थी कि लालू जी उल्टा कपड़ा पहन के दिखाएं और हम हंसे, तो लालू जी दिखाते थे। लालू जी का दोस्त थोड़ी ना था। लालू जी क्या अनपढ़ आदमी हैं? लालू जी बीएन कॉलेज के स्टूडेंट है, तेज तरार स्टूडेंट है, छात्र राजनीति उन्होंने किया हुआ है। तो वो जनता जैसी चाहिए वैसे नेता करते हैं। आज सारे लोग जानते हैं भाई विकास चाहिए, काम चाहिए। हमारे तेजस्वी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप जाइए स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारा बदलाव हुआ है। पहले जो नहीं हुआ था वो बदलाव आज की डेट में हुआ है। अब मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, अभी मैंने तेजस्वी जी का मैंने बड़ाई कर दिया, मैंने नीतीश जी का बड़ाई कर दिया। अब बीजेपी वाले हमारे भाई कोई कहे कि अब तो आप तो भाई तेजस्वी जी का, आरजेडी का बड़ाई कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? अगर वो अच्छा काम जहाँ किए वहाँ हम अच्छा काम कहेंगे। हाँ, जहाँ गलत है वहाँ उसका विरोध भी करेंगे। कम से कम तेजस्वी जी से जरूर कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, यदि उन तक आवाज चली जाए तो जरूर देखें। और इतना जरूर बताना चाहेंगे, पत्रकार आपका विरोधी नहीं है, हम आपके विरोधी नहीं। और मैं डर के आपके बारे में बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। आपने अच्छा किया है तो बड़ाई कर रहे हैं। हम लोग आपकी बुराई वहां भी करते हैं जहाँ पे कुव्यवस्थाएं होती है। हम लोगों ने एक स्कूल का विद्यालय यहाँ पे यहीं पे दिखाया था आपके हरसिद्धि में, पन्ना पुरंजीता पंचायत है जो कि गौवा मठ है, वहाँ विद्यालय, वहाँ पे बड़ा बगल में बहुत बड़ा पोखरा बन रहा है, वहाँ पे बाउंड्री नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि मान लीजिए कि सारे मास्टर लंच है अपने रूम में है, बच्चा खेलता हुआ वहाँ चला जाए और वो पोखरा में गिर जाए, तो पोखरा बनना ये मुद्दा नहीं है। मास्टर साहब देखेंगे, वो बड़ी बात नहीं है देख रहे कि नहीं देख रहे। मुद्दा ये है कि वहाँ पे बाउंड्री होनी चाहिए। तो ये किसका जिम्मेवारी है? सरकार की जिम्मेवारी है। फंड क्यों नहीं उसको मिला, क्यों नहीं पदाधिकारी ध्यान दिए? तो ये अगर पत्रकार दिखाता है तो अब आप कहें कि हम सरकार के विरोधी हैं। तो भैया जहाँ अच्छा काम हो रहा है वहाँ हम अच्छा दिखाएंगे, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ हम आपका। ये बतलाइए मेरे देखने वाले दर्शकों को कि मनीष कश्यप पत्रकार हैं या किसी पार्टी के नेता हैं? भैया हमें आप बताइए कि
मनीष कश्यप का कोई पद है क्या किसी पार्टी में? नहीं, पद तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे नेता या लोग कहते हैं कि वो एक भाजपा के अरे पार्टी भैया, में नेता अच्छा ये बताइए, नेतागिरी करने के लिए कोई डिग्री चाहिए क्या? है। कोई ट्रेनिंग चाहिए क्या? नेताजी के आगे पीछे जितना दिन घूमिएगा उतना ही लोग जान पहचान होगा, उतना ही लोग जानेंगे। पत्रकारिता में ट्रेनिंग ली जाती है, पत्रकारिता में कैमरा कैसे चलाना है, फोकस कहाँ डालना है, पत्रकार को क्या पूछना है, उसका लहजा क्या होनी चाहिए, किससे कैसे बात करनी होती है, हर एक चीज का पत्रकारों को ट्रेनिंग होती है। मतलब आपका कहने का मतलब क्या है? कहने का पत्रकार है मतलब- या किसी पार्टी के नेता है? भाई कहने का मतलब ये है कि पत्रकार का तो कोई पार्टी नहीं होती है, पत्रकार का तो कोई सरकारी नहीं होता है, पत्रकार तो किसी का होता ही नहीं और सबका होता है। मनीष कश्यप ने आज तक बताइए कि क्या खाली बीजेपी का बड़ाई किया है और खाली तेजस्वी जी का बुराई किया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा ये बताइए, आज ना राजद और जदयू का आज गठबंधन है क्या? जी। तो राजद और जदयू के गठबंधन में क्या क्या मनीष कश्यप ने कभी क्या सरकार विरोधी खबर नहीं बनाया है क्या? बनाया है। तो उस समय क्या, तो उस समय ठीक थे, और आज वही राजद और जदयू का आज गठबंधन हो गया, वही खबर फिर अब ये इनका कोई नया खबर सरकार के विरोध में आया क्या? तो आज ये आरजेडी के विरोधी हो गए। आज जिस समय, एक मिनट फिर बताना चाहेंगे कि जिस समय बीजेपी और जदयू गठबंधन में था और उस समय वही मनीष कश्यप जब खबर जब बनाए थे तो लोगों ने तो नहीं कहा कि बीजेपी के खिलाफ बना रहे हैं। आज वही आज बीजेपी हट गई, आज लालटेन जुट गया है जदयू में, तो आज मनीष कश्यप आपके आरजेडी विरोधी हो गए, आज बीजेपी समर्थक हो गए। उस दिन बीजेपी साथ में था, उस समय विरोध में बना रहे थे, सड़क का मुद्दा उठाते थे, नली गली का उठाते थे, अफसर की तानाशाही बताते थे, उस समय मनीष कश्यप सही थे। ये हरसिद्धि से शिव प्रसाद तिवारी थे, जिनका न्यूज चैनल है परफेक्ट खबर 24 न्यूज चैनल, और इनका कहने का मतलब यही हुआ कि मनीष कश्यप कोई पार्टी का नेता नहीं है, वो एक पत्रकार है। मैं बताना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा आपके बीच में मैं बोला कि मनीष कश्यप ही नहीं, जिन लोगों के भी दिमाग में ये बैठा हुआ है कि पत्रकार किसी पार्टी का है, किसी दलगत राजनीति से जुड़ा हुआ है, ये गलत है। बिल्कुल पत्रकार पार्टी से नहीं हो सकता है, और यदि जो पार्टी से जुड़ गया है, यदि आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, अगर किसी भी पत्रकार के गाड़ी में अगर आप देख लीजिए, किसी झंडे में अगर वो किसी गाड़ी में पत्रकार घूम रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि वो पत्रकार नहीं है, वो किसी पार्टी से रिलेटेड है, और समाज उन्हें अच्छी नजरों से नहीं देखेगा। और अब अगर आपके पास अगर बिल्ला लग गया अगर किसी पार्टी का, अगर आप पार्टी के किसी आप नेता हो गए या आपका पोस्ट मिल गया है और आप अगर पत्रकारिता कहीं करने जा रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि ये फलना पार्टी के हैं तो दूसरा पार्टी का विरोध करेंगे। तो वैसे लोगों को कहेंगे अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो सबसे पहले किसी पार्टी का से मत बनिए, और इसलिए कि अगर आप पार्टी के बनेंगे तो इसी प्रकार आपके ऊपर दोषारोपण भी होगा। इन्होंने बहुत बड़ा एक बात कहा कि अगर किसी भी आप गाड़ी पे जाते हैं तो उसमें किसी भी पार्टी का बैनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार किसी पार्टी का नहीं होता है। और मनीष कश्यप के बारे में इनसे जो बात की है, इनका साफ कहना है कि वो किसी पार्टी के नहीं थे, वो एक पत्रकार थे और गरीबों का मुद्दा उठाते थे और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते थे। बाकी आप देख रहे